Hello and namaste divine viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके जीवन से, आपकी ज़िंदगी से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसमें से एक्सेप्ट करें। बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से अनगिनत टाइम्स मल्टीप्लाई होकर, कई गुना होकर सेंटर की तरफ वापस लौट जाए, सेंटर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी ऊर्जाएं, ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन में ना रहें। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए और आपके लव्ड वंस के लिए भी। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा आपका प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी गाइडेंस, जो भी संकेत, जो भी मैसेज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आज आ रहा है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें। ओके दोस्तों, यहाँ पे एक कार्ड तो आ चुका है यूनिवर्स की तरफ से, एंड दैट इज़ क्वीन ऑफ कप्स। फर्स्ट कार्ड जो हमें यहाँ पे यूनिवर्स ने दिया है आपके लिए एज अ गाइडेंस, दैट इज़ क्वीन ऑफ कप्स। बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा से दोस्तों यहाँ पे यूनिवर्स ने आपके लिए रीडिंग की शुरुआत की है। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियाँ हैं। आपका प्याला जो है सुख से, संतोष से यहाँ पे भरता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में ये सारी ऊर्जाएं खिंच के चली आती हुई दिखाई दे रही है, और इन सब का आधार है आपके अंदर जो सकारात्मकता है, वो खुद ब खुद इन सारी सकारात्मक चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर रहा है। तो एक बहुत बड़ी ऊर्जा आपके लिए यहाँ से शुरुआत हुई है। इसी के साथ दूसरा कार्ड जो है एज अ गाइडेंस आपके लिए निकल के आ रहा है, दैट इज़ 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो 7 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है। इसी के साथ मैं यहाँ पे कुछ छुपी हुई ऊर्जाएँ भी मैं यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ अपने इंट्यूशन के द्वारा, मुझे फीलिंग आ रही है। इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। एक बार देखते हैं यहाँ पे बाकी कार्ड्स में आपके लिए क्या गाइडेंस है, सो दैट एक पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तीसरा कार्ड भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपके लिए जो गाइडेंस है दैट इज़ द फूल। ओके, सो द फूल का कार्ड भी यहाँ पे आपके लिए आ चुका है। बहुत ही शानदार ऊर्जा अभी तक इस समय चल रही है। आप बेफिक्र रहने वाले इंसान हैं, आप ज़्यादा ज़िंदगी में टेंशन नहीं लेते हैं बेफालतू चीज़ की, जो कि बहुत अच्छी बात भी है। और इससे जुड़ी हुई कई सारी गाइडेंस भी है, गहराई की बातें भी हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। एक बार फाइनल कार्ड देख लेते हैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। डेक के बिल्कुल नीचे से ये कार्ड लेंगे, देखेंगे कि यूनिवर्स का जो फाइनल संदेश है आपके लिए वो आज क्या रहेगा। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, अमेजिंग दोस्तों, 3 ऑफ सोर्ड्स, हार्ट ब्रेक की ऊर्जा यहाँ पे निकल के आई है। लेकिन इसकी बहुत गहराई में यहाँ पे मीनिंग मुझे समझ में आ रही है। अगर ओवरऑल मैं इन कार्ड्स की ऊर्जा को देखूँ, पूरी रीडिंग को अगर एक साथ देखा जाए, उसमें इन कार्ड्स की मीनिंग को देखें, तो एक बहुत ही अलग तरीके की वाइब्रेंट एनर्जी, अलग तरीके की वाइब्रेंट ऊर्जा आपके जीवन की मुझे यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रही है। पहली बात तो
यहाँ पे जो छुपे हुए तौर पे जो मैं छिपी हुई ऊर्जा आपके जीवन में जो देख पा रहा हूँ, एक चीज़ तो सबसे क्लियर है, सबसे ज़्यादा क्लियर है कि अभी हाल ही में या आपने अपने ज़िंदगी में जो आपके साथ गलत हुआ है, जो आपने संघर्ष का जीवन देखा है, जो परिस्थितियाँ देखी हैं, और कोई भी जो भी ये व्यक्ति आपके जीवन में जिनकी ऊर्जा मैं यहाँ पे महसूस कर रहा हूँ, ये जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं, जिनके अंदर आपके प्रति नकारात्मक विचारधारा है, आपके प्रति शत्रुता का, दुश्मनी का भाव है इनके अंदर कहीं ना कहीं, चाहे अपने पर्सनल जेलेसी की वजह से हो, इनको आपसे ईर्ष्या द्वेष हो, आपके बढ़ते हुए कदम से, आपके हंसते हुए, आपके परिवार के हंसते खेलते चेहरे को देखकर इनको अंदर से जलन मस्ती हो, क्योंकि इनके खुद के परिवार में लड़ाइयाँ हैं, इनको खुद अपने घर में संतोष या चैन नहीं मिल रहा है, तो ये भी कारण हो सकता है कि आपकी खुशियों से जलते हैं। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपके कॉम्पिटिटर हैं और आपकी सफलता देखकर वो खुश नहीं हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। सामने से भले ही आपको कॉन्ग्रेचुलेट करे, लेकिन अंदर ही अंदर उबाल आ रहा है इनके अंदर, और कहीं ना कहीं आपने इनके उठाए हुए आपके प्रति जो भी नकारात्मक कर्म या करतूत इन्होंने किए हैं, आपके खिलाफ कोई भी अगर इन लोगों ने ज़िंदगी में कदम उठाए हैं आपको परेशान करने के लिए, आपको दुख देने के लिए, आपको पीड़ा देने के लिए, आपको अपमानित करने के लिए, या फिर आपको धोखा देने के लिए, तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कि आपका इन्होंने ऐसा रूप देखा है, ऐसा विरोध आपने दर्ज कराया है, और ऐसे ऊंचे स्वर में आपने इनको आवाज़ उठा के ऐसा आपने जवाब दिया है इनकी की हुई करतूतों का, कि इस रूप की इनको कहीं ना कहीं उम्मीद ही नहीं थी कि आप इस तरीके के भी विरोध दर्ज करा सकते हैं। इन्होंने बस आज तक आपका सौम्य नेचर, आपका शांत स्वभाव यही देखा था। ये सोच रहे थे कि आपके खिलाफ कोई भी कुछ बोल दे, आपको कुछ भी कह दे, कुछ भी आपको कर दे, आप कभी किसी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, विरोध दर्ज नहीं कराएंगे, चुपचाप सह के रह जाने वाले लोग हैं आप, या दब के रह जाने वाले लोग हैं कि आगे, ये कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे। लेकिन यही इनकी सबसे बड़ी गलतफहमी निकली। ये इनका जो सबसे बड़ा वहम था, ये आपने बहुत बुरी तरीके से तोड़ दिया है। और आपका जो ये रौद्र रूप इन्होंने देखा है अपने प्रति, अपने खिलाफ, कहीं ना कहीं आपका ये भयानक जो ऊर्जा निकल के आई है, ये देखकर एकदम सहमे हुए हैं। इनकी नकारात्मकता कहाँ उड़नछू हो गई है इस समय, इनको जो सपोर्ट करती थी पीछे से, वो कहाँ गायब हो गए, इनको भी पता नहीं चल रहा। अभी भी नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, लेकिन इनको ना कुछ सूझ रहा है कि आगे करना क्या है और कैसे इस परिस्थिति से बाहर निकल के आना है, क्योंकि आपकी आवाज़ उठाते ही कहीं ना कहीं इनका जो असली चेहरा है, पूरे समाज में, आसपास के लोगों में इनकी जो सारी जो इन्होंने गलतफहमियां बना रखी थी, समाज में उल्टी सीधी बातें गा रखी थी, अपने बारे में बहुत ऊंची ऊंची बातें फेंक रखी थी, गा रखी थी, वो सब खुल के सामने आ गया है कि कितने पानी में है ये। और जैसे ही समाज ने, आपने, लोगों ने इनका असली चेहरा देखा है, वैसे ही ये कहीं ना कहीं जैसे बहिष्कृत हो गए, दरकिनार कर दिए गए हैं। कोई इनके साथ मतलब नहीं रखना चाहता, अपनी बेइज्जती समझ रहे हैं आज के समय में लोग इनके साथ खड़े होने में। आज ये हालत है इनकी। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश और ऊर्जा निकल के आया दोस्तों। इसी के साथ बहुत सारी बातें गहराई में भी इन कार्ड्स में छुपी हुई है, उसके बारे में भी डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से ही शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए निकल के आया है। एंड ये कार्ड एक तरीके से यूनिवर्स इसके द्वारा साफ ये बताना चाह रहे हैं कि आपकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो आपका स्वयं का शांत मन और साफ दिल है। ये इसमें सबसे पहली ऊर्जा नजर। और जो देखिए दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में जो भी सुख समृद्धि आपके जीवन में आती है, जो सफलता आती है आपके दरवाजे तक, आपके जीवन में जो अवसर आते हैं, खुशियाँ आती हैं, कुछ ना कुछ तो उसका आधार होता होगा ना। तो आधार कुछ और नहीं है बल्कि आपके दिल और दिमाग की जो ऊर्जाएं हैं, जो वाइब्रेशंस आप इस यूनिवर्स में फैलाते हैं, जैसी ऊर्जाएं आप फैलाते हैं, वही आधार है। पॉजिटिविटी, आप अगर सकारात्मकता रखते हैं अपने अंदर और आसपास भी वैसा ही माहौल, वातावरण बनाए रखते हैं, तो वही चीज़ें आपके पास लौट कर आती भी है कई गुना होके। और यही मैं देख पा रहा हूँ कि आपका शांत मन और जो साफ नीयत है, ये कहीं ना कहीं आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को इतने गुना मजबूत कर देते हैं। आपका जो ईश्वर से, जो यूनिवर्स से जो कनेक्शन है, उसको इतना स्ट्रांग बना देते हैं कि आपके आसपास का वातावरण एकदम एकदम जैसे आप कह सकते हैं ना कि ऊर्जावान हो जाता है। जैसे आपके आसपास भी कोई आ जाए ना, तो अगर वो बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहा है तो वो भी एनर्जेटिक महसूस करने लगे, इस तरीके की ऊर्जा आपकी बन जाती है। और यही कारण है कि आपके जीवन में
लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट, समाज के ऊपर आपका ट्रस्ट बना रहता है। और यही कारण है कि अवसर भी लोग आपको देना चाहते हैं ग्रो करने का, आपके साथ आपके साथ मिलजुल कर काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। और यही कारण है कि जब लोगों को अपने अंदर आपकी वजह से सकारात्मकता महसूस होती है, तो आपके साथ चाहे वो कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो, कोई फाइनेंशियल आर्थिक रूप से कोई निवेश हो, चाहे वो कोई रिश्तों में ऊर्जा का निवेश हो, चाहे वो किसी का संग हो या साथ हो, सभी लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। यही इसी कारण से, क्योंकि आपकी ऊर्जा इतनी सकारात्मक है कि उनको भी शक्ति मिलती है, उनको भी एक बल मिलता है आपके आसपास रहने से। और बहुत लोगों ने आपको हमेशा भावुक, सीधा और कहीं ना कहीं जल्दी भरोसा करने वाला भी समझ लिया। ऐसे भी लोग आपके आसपास रहे जो आपको इस कदर भी जज किया है, आपको कमज़ोरी की, आपकी ये जो सारी अच्छी क्वालिटीज़ है ना, ये जो सब आपकी सकारात्मक जो आपकी शक्तियां हैं, इसको कहीं ना कहीं आपकी कमज़ोरी के रूप में बहुत लोगों ने जज भी किया है। और उन्हें ये लगा, इन विरोधियों को और इन हेटर्स को, कि आप हर बार जो है इनके किसी भी नकारात्मक करतूत से या किसी भी इनके विपरीत कर्म से आपकी ज़िंदगी में जो ये कर रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे थे, उस पर आप चुप रहेंगे, उस पर आवाज़ नहीं उठाएंगे और सब कुछ बस सहते ही रहेंगे। लेकिन अब जो है साफ साफ हालात बदलते हुए नज़र आ रहे हैं दोस्तों। आपने बिना कोई शोरगुल किए, बिना कोई दिखावा किए खुद को इतना ज़्यादा संभाल लिया है, इतना ज़्यादा संघर्ष आपने जीवन में पहले ही देख लिया है। ये जो भी आपके विरोधी हेटर्स हैं जो आपके सामने आज ज़िंदगी में हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप पहले जैसे क्यों नहीं रहे, पहले जैसे ही आप क्यों नहीं सब कुछ सह लेते, जो ये अपने अहंकार को पोषित कर पाए, आपके ऊपर चिल्ला के, आपको दबा के, आपके ऊपर अपना रौब जमा के, धौस जमा के अपने अहंकार को पोषित कर पाए। ये अब इनकी ज़िंदगी में अब नहीं हो रहा। यही कारण है कि ये चिढ़े हुए हैं आपसे, बेचैन हैं। और आपका जो यही बदला हुआ रूप है, इनके सबसे बड़े वहम को भी इस समय तोड़ दिया है। जो ये समझते थे कि आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे, आप कमज़ोर ही बने रहेंगे, कि सामने कभी आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो ये वही वहम इनका टूट चुका है। हम देख सकते हैं कि अब आपकी जो खामोशी है, कहीं ना कहीं शांत स्वरूप में भी रहकर आप इन लोगों को ऐसा ऑब्जर्व करके और ऐसा दिमाग से भी आप में से कुछ लोगों ने जवाब दिया है, ऐसे लोगों को समाज में अलग थलग इनको कर दिया, आइसोलेट कर दिया है कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। अगर इन्होंने आपके साथ बुरा बर्ताव किया है, गलत बात व्यवहार किया है, आपको अपमानित करने का प्रयास किया है या आपको धोखा दिया है किसी भी तरीके से, अगर आपको पीड़ा दी है ज़िंदगी में, तो आपने भी इनकी जो पोल पट्टी है, इनका जो सारा सच है, वो भी समाज के सामने एकदम उठा के रख दिया है। और इसी की वजह से आज ये कहीं भी उठने बैठने लायक नहीं बचे हैं। जो ये रूमर आपके बारे में फैला रहे थे, उसके खिलाफ आपने आवाज़ उठाई, विरोध दर्ज कराया, समाज के सामने सही बातें रखी, जिससे कहीं ना कहीं जो लोग इनकी सुनी सुनाई बातों में आ रहे थे, उनकी भी आंखें खुल गई कि ये लोग सही नहीं है, ये लोग घर में बिठाने लायक नहीं है, साथ में बिठाने लायक है ही नहीं। इसी के साथ दोस्तों, दूसरा कार्ड यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है। और ये कार्ड साफ यही बता रहा है कि अब आप जो है अपनी जो जगह है वो छोड़ने वाले नहीं हैं। आपके लिए जो रास्ता यूनिवर्स ने, ईश्वर ने तय कर दिया है, जहाँ जिस शिखर पे उन्नति और उज्जवल भविष्य के शिखर पे आपको पहुँचना है, वो शिखर आपसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि वो आपका अधिकार है। पहले शायद जो लोग हैं वो आपको दबाने की कोशिश करते थे, लेकिन अब आप जो है हर गलत बात के सामने मजबूती से खड़े हैं। आज के वक्त खड़े पहले भी थे, पहले भी आपने आवाज़ उठाना शुरू की, आज भी उठा रहे हैं, और भविष्य में किसी भी गलत चीज़ को आप नहीं बर्दाश्त करेंगे, ना सहेंगे। ये ऊर्जा यहाँ साफ निकल के आ रही है। आप में एक फाइटर की ऊर्जा है, ऐसी नकारात्मक ऊर्जाओं को धूल चटाने की। यही बात दोस्तों, ये जो आपके विरोधी हैं, हेटर्स हैं, इनको सबसे ज़्यादा इस समय परेशान कर रही है। उन्हें ये कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि आप फिर से पीछे हट जाएंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि जो नकारात्मक लोग हैं, आपके डर, आपकी ही जो चुप्पी है कहीं ना कहीं, और आपका जो पीछे हटना, इन्हीं सारी चीज़ों पे ये सरवाइव करते हैं। आपकी हिचकिचाहट, आपके डर, इनके सामने जो दिखता है, वो इस चीज़ पे सरवाइव करते हैं। ये सारी नकारात्मक जो ऊर्जाएँ होती हैं, और यहीं आपने इन सारी चीज़ों पे जीत पा के आपने इन लोगों के मुंह बंद कर दिए हैं। इनकी आंखें जैसे फटी की फटी रह गई हैं आपका आज का स्वरूप देख के, क्योंकि इनको पता है आपने अपने अनुभव से ये सारा कुछ सीखा है। और इन्हें उम्मीद थी कि आप फिर से पीछे हट जाएंगे इनके किसी भी नकारात्मक कदम उठाने से। लेकिन इस बार जो है हमने देखा है कि इस बार और हर बार से अब आपने जो है
अपने सम्मान और अपने सच के लिए खड़े होने का फैसला कर लिया है। ऐसे लोगों के प्रति आप बिल्कुल भी जो है आप माफ़ी इनको नहीं दे रहे हैं। मैं देख सकता हूं कि ऐसे लोगों को जितना जल्दी न्याय दिला सके, जितना जल्दी इनके सच को उजागर किया जा सकता है, इनको समाज में इनके असलियत को लाया जा सकता है, वो हर भरपूर कोशिश आपने की है ऐसे किसी भी व्यक्ति से अगर आप मिल रहे हैं। और आपकी दोस्तों यही हिम्मत है ना, इनकी सोच, इन जैसे लोगों की सोच को पूरी तरह से बदल भी रही है। देखिए, आप तरक्की और उन्नति के रास्ते पे बढ़ रहे हैं तो रास्ते में इस तरीके के कांटे बन रहे लोग भी आपके जीवन में आते रहेंगे, और इनको अब आप हैंडल करना बहुत अच्छे से सीख चुके हैं कि ये जितने भी नेगेटिव सोच विचारधारा वाले लोग होते हैं ना, इनको हैंडल करने का एक ही तरीका है, अपना सब्र और धैर्य बनाए रखें और सही समय पर गर्म जब लोहा हो तब हथौड़ा मारना है। इनके खिलाफ आवाज़ भी उठानी है, विरोध भी दर्ज करानी है, और इनको भरे समाज में इनको असलियत के साथ नंगा भी करना, इनको दिखाना इनका असली चेहरा कि ये कैसे लोग हैं, लोगों को पता होना चाहिए। इसी के साथ हम देख सकते हैं कि तीसरा कार्ड है द फूल, और ये कार्ड एक नई शुरुआत का संकेत दे रहा है आपके जीवन में। जो आपका पुराना जो डर था, जो पुराने दर्द थे, जो पुराने लोगों की बातें जो हैं आपको बार बार याद आ रही थी, जो पुराने ख्यालात, जो यादें हैं, जो भावनाएं हैं उस समय की जब आप संघर्ष कर रहे थे, उसको आप पीछे छोड़कर इस समय आगे बढ़ रहे हैं। और अब आपका जो ध्यान है अपनी नई राह, अपनी तरक्की और उन्नति की तरफ आप अपना ध्यान केंद्रित करके चल रहे हैं, ये यहाँ पे साफ ऊर्जा में नज़र आ रहा है। और जो भी आपके ये विरोधी या हेटर्स हैं, जिन्होंने ये सोचा था कि उनका जो असर है, जो प्रभाव है उनका नकारात्मक, वो हमेशा आपके जीवन पर रहेगा, उनका भी भ्रम इस समय टूटता हुआ नज़र आ रहा है। उन्हें ये बात समझ में आ रही है कि आप किसी के सहारे से नहीं चल रहे ज़िंदगी में, बल्कि आप अपने विश्वास के सहारे जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। यही जो है आपकी सबसे बड़ी जीत जो है इन लोगों के ऊपर दिखाता है। इन लोगों को कहीं ना कहीं एक गलत फहमी थी कि आपकी ज़िंदगी इनकी वजह से चल रही है या इनकी पुश करने से ही आज आप सफल हुए, लेकिन नहीं, इनका भी भ्रम आपने तोड़ दिया है। आज इनको ही इनकी जगह भी आपने दिखाई है, और साथ ही साथ ये जब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं, न्याय जब इनके सामने जो है इनको सज़ा देने के लिए खड़ा है, उसी समय ये आपको तरक्की की सीढ़ियाँ भी चढ़ते हुए धीरे धीरे देख रहे हैं। जिन लोगों को अभी कुछ होता हुआ नहीं भी दिख रहा है आप में से, यकीन मानिए निकट भविष्य में आपको सब कुछ ये जो है सामने होते हुए दिखने वाला है। प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण के साथ आपको अपनी आंखों के सामने होता हुआ नज़र भी आएगा। इसी के साथ तीसरा जो ये कार्ड है दोस्तों, 3 ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड ये दिखा रहा है कि जो सच है आपके जीवन का और आपके जो विरोधी और हेटर्स हैं उनका भी जो सच है, वो सामने आने के बाद जो है इनका जो भी जो अहंकार, जो घमंड इनके अंदर था, और जो झूठ जिसके बल पे ये सरवाइव कर रहे थे, जिसके आधार पर ये विरोधी, ये हेटर्स जी रहे थे, वो सब कुछ टूट के बिखर रहा है इस समय। जिसने भी आपको कमज़ोर समझने का प्रयास किया है, ये कोई भी हो सकते हैं आपके आसपास के व्यक्ति, आपको अपने इंट्यूशन, अपने अतीत के आधार पे, अपने वाइब्रेशन के आधार पे ज़रूर आप अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि कौन लोग हैं। और इन्होंने आपको, जिसने भी आपने इनमें से आपको कमज़ोर समझने का प्रयास किया है, वही लोग आज अपने ही फैसलों का इस समय दर्द महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने इतना मिस जजमेंट, इतना कम कैसे आंक लिया आपको। आपकी क्षमता और काबिलियत के बारे में इन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये रूप भी आपके अंदर मौजूद है, और आज जब आपका वो रूप ये देख रहे हैं तो इनको पछतावे के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा। ये जो है, ये जो लोग हैं, ये दर्द, ये इस समय जो है दर्द बदले का नहीं है, बल्कि सच्चाई का परिणाम है। जो इनके जीवन में, इन विरोधियों के, इन हेटर्स के जीवन में जो दर्द इस समय चल रहा है, वो ही न्याय का पहला कदम है जो न्याय ने इनके जीवन में रखा है। जब इंसान दोस्तों किसी को गलत समझकर उसके खिलाफ खड़ा होता है ना, और बाद में सच सामने आता है, तो सबसे पहले उसका अपना ही भ्रम टूटता है, और यही कुछ इन लोगों के साथ भी हुआ है। यही इस कार्ड का सबसे गहरा संदेश भी निकल के आया दोस्तों। और सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि आपका जो धैर्य है, आपका जो सब्र जो है ना, उसने वो काम कर दिखाया है जो बहस और गुस्सा भी कभी नहीं कर सकते थे। तो जो नकारात्मक ऊर्जा है, उसका जवाब आपने नकारात्मकता से ना देकर आपने सकारात्मक ऊर्जाओं को ही चुना अपने जीवन में। आगे भी डिवाइन का यही संदेश है कि इन्हीं ऊर्जाओं के आधार पर आप अपने जीवन पर आगे बढ़ते रहिए, और देखिए कैसे ये जो सारे नेगेटिव विचारधारे वाले लोग, ये जो लोग हैं आपके जीवन में, कैसे मुंह की खा के, हार के आपके सामने से जाएंगे। इसी के साथ
कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो आपके ऊपर लागू हो सकते हैं यहाँ पे। लेट्स सी, तो यहाँ पे यूनिवर्स हमें किन नेम इनिशियल्स की तरफ गाइड करते हैं। ओके, सो P G N M H D एंड L। सो दोस्तों, ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर आपके विरोधी या हेटर्स के नाम के पहले अक्षर के साथ ये मैच करते हैं, मेल जोल खाते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पे आपने जो अपना प्यार और सपोर्ट बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, तो प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय महाआदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।